नमस्कार, स्वागत है मिस्टिक भारत में, जहां हम धार्मिक रहस्यों और सनातन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का रहस्य, जिनमें हर अवतार एक संदेश है, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में उतरते हैं और समझते हैं इन दिव्य रूपों की शक्ति और उद्देश्य। अवतार। एक बार प्रलय के समय जब पृथ्वी जल में डूबी थी, तब एक दैत्य ने वेदों को चुराकर सागर में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली मत्स्य का रूप लिया। राजा सत्यव्रत को चेतावनी देकर एक नौका में सभी ऋषियों, बीजों और जानवरों को सुरक्षित रख पाया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंपा। इस प्रकार मत्स्य अवतार पूरा हुआ। कूर्म अवतार, कछुए का रूप, सतयुग की कहानी। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जब मंदराचल डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन संपन्न हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। वराह अवतार, सुअर का रूप, सतयुग की कहानी। जब धरती गायब हो गई थी, तब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया। समुद्र की गहराइयों ने भयंकर युद्ध हुआ। वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और सुरक्षित बाहर ले आए। यही था वराह अवतार का चमत्कार, जब धरती को फिर से जीवन मिला। नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह, सतयुग की कहानी। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर अमरता का वरदान लिया और अत्याचार करने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने उसे मारना चाहा, तो भगवान विष्णु ने स्तंभ से प्रकट होकर नरसिंह रूप में ना मानव ना जानवर, संध्या के समय ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, घर की चौखट पर न किसी शस्त्र से अपने नाखूनों से चीर डाला हिरण्यकश्यप को। इस प्रकार नरसिंह अवतार पूरा हुआ। वामन अवतार यानी बौने ब्राह्मण का रूप। त्रेता युग में बलि नामक असुरराज ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण यानी वामन रूप में अवतार लिया। वामन ने बलि से याचना की, केवल 3 पग भूमि की। बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया, लेकिन जैसे ही वामन ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी ढक ली। दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं था। बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और बलि अमर हो गए, त्याग, भक्ति और वचनबद्धता के प्रतीक बनकर। परशुराम अवतार, क्रोधित ब्राह्मण योद्धा, त्रेता युग की कहानी। त्रेता युग में जब क्षत्रिय धर्म से भटक गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया, एक क्रोधित ब्राह्मण योद्धा। अपने पिता के आदेश पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। वे शिवजी के परम शिष्य और धनुर्विद्या के महान गुरु थे। परशुराम न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़े अमर योद्धा बन गए। श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, त्रेता युग की कहानी। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने मर्यादा, धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा स्थापित की। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब श्री राम ने वनवास, संघर्ष और युद्ध के माध्यम से अधर्म का अंत किया। उन्होंने रावण का वध कर धरती को अत्याचार से मुक्त किया और हमें सिखाया, धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। श्री राम केवल राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी कथा आज भी हर हृदय को प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण अवतार, लीलाधर, द्वापर युग की कहानी। कंस के अत्याचार से मथुरा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए, कंस का वध किया, महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा की। उन्होंने द्वारिका की स्थापना की और राधा संग प्रेम लीलाएं रचाईं। बुद्ध अवतार, शांति का संदेश, कलयुग की कहानी। भगवान विष्णु ने ये अवतार गौतम बुद्ध के रूप में लिया। इस अवतार का उद्देश्य लोगों को हिंसा छोड़कर अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाना था। इन्होंने यज्ञ और बलि जैसी कुरीतियों का विरोध किया और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। कल की अवतार, आगामी अवतार, कलयुग के अंत में। कलयुग
अधर्म और अज्ञान का युग। जब पाप की अति होगी और मानवता संकट काल में डूबेगी, उसी क्षण ब्रह्मांड की चेतना फिर जागेगी। भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में होगा एक दीप्तमान तलवार जो पाप और अन्याय का अंत करेगी और धर्म की स्थापना होगी। कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं होंगे, बल्कि नई सृष्टि के अग्रदूत। उनके संहार से आरंभ होगा सतयुग, सत्य, धर्म और प्रकाश का युग। ये सिर्फ भविष्य की एक भविष्यवाणी नहीं, ये चेतावनी है और आशा भी कि जब समय आएगा दिव्यता फिर प्रकट होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के 10 दिव्यावतार पूर्ण होते हैं। ये अवतार दर्शाते हैं कि जब भी संसार में अधर्म, पाप और अत्याचार की अधिकता होती है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये 10 अवतार मानवता, न्याय, कर्म और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। हर युग में एक नई आशा, एक नई दिशा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टिक भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्य और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए।